हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और खासकर घुटने और कंधे से जुड़ी बीमारियों की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल पर मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं सीनियर कंसल्टेंट हूं अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में और एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में। काफ़ी सारे लोग मेरे पास दूर दूर से कंधे के और घुटने की बीमारी के लिए इलाज के लिए आते रहते हैं। उनमें से काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि डॉक्टर साहब, हमने जब पिछले डॉक्टर को दिखाया था उन्होंने घुटने में इंजेक्शन लगाने की सलाह दी थी, तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है, कब कब इंजेक्शन लगवाना चाहिए, कब नहीं लगवाना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ये सारी बातें लोग मुझसे पूछते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि कब कब घुटने का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। दोस्तों, घुटने का जो इंजेक्शन है वो दो तरह का होता है। या तो वो एक हाई एल्यूरोनिक एसिड यानी कि एक चिकनाई का इंजेक्शन हो सकता है, या फिर एक लोकल स्टीरॉयड का इंजेक्शन हो सकता है। अब स्टीरॉयड के नाम से पेशेंट एकदम घबरा जाते हैं कि सर हमारे को घुटनों में स्टीरॉयड मत लगाइएगा, क्योंकि हमने तो सुना है स्टीरॉयड के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं। दोस्तों, घुटने में जो स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाया जाता है वो ज़्यादातर मेथिल प्रेडनिसोलोन या ट्राई एम्सिनोलोन, ये दो सॉल्ट्स होते हैं। जब ये इंजेक्शन घुटने में लगाया जाता है तो इसका बाकी शरीर पर कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो जो स्टीरॉयड्स होते हैं वो सिर्फ घुटने के अंदर ही रहते हैं, बाकी जगह नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन इसमें ये वाली बात हमें समझने की है कि जो ये स्टीरॉयड इंजेक्शंस होते हैं इसको लगाने से पहले कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना होता है। पहली बात तो ये जो इंजेक्शन है वो किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर या सीनियर कंसल्टेंट द्वारा लगाया जाना चाहिए। नीम हकीम, झाड़ा फूंक करने वाले लोगों से अगर आप घुटने में इंजेक्शन लगाओगे तो डेफिनेटली इसमें आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि इंजेक्शन कहाँ लगाना है, किस तरीके से लगाना है। दूसरी बात, आपको डायबिटीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी डायबिटीज़ की बीमारी है और आपकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहती है और ऐसे में अगर आप स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाते हो तो स्टीरॉयड के इंजेक्शन की वजह से इन्फेक्शन का डर हो सकता है, और दूसरा आपकी जो शुगर है वो भी एकदम से बहुत हाई हो सकती है। तो इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है कि जो इंजेक्शन लगाने वाला आदमी है वो प्रॉपरली जो सीनियर कंसल्टेंट या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, एक्सपर्ट है, तब तो अच्छा है। बाकी नीम हकीम से इंजेक्शन नहीं लगवाना। और दूसरी बात, जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो प्रॉपर स्टेराइल मैनर में लगाया जाना चाहिए, इसमें कि साफ़ सिरिंज काम में ली जानी चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, प्रॉपरली पैर को क्लीन किया जाना चाहिए। ऐसे ही राह चलते आप इंजेक्शन नहीं लगवा लेना चाहिए। दूसरी जो प्रॉब्लम है दोस्तों, जिसके बारे में लोग मुझसे पूछते हैं कि सर घुटनों में जो इंजेक्शन है क्या इससे कोई दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, इंजेक्शन की वजह से होता ये है कि घुटने की सूजन कम हो जाती है, घुटने में दर्द कम हो जाता है। काफ़ी सारे स्पोर्ट्समैन भी आकर हमारे पास इंजेक्शन लगवा के जाते हैं, जिनको कि अगले 2-3 दिन में ही कोई मैच खेलना होता है और वो दर्द की वजह से नहीं खेल पा रहे तो हम इंजेक्शन लगा देते हैं। लेकिन ऐसे में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। इंजेक्शन के बाद 2 या 3 दिन थोड़ा रेस्ट करना पड़ सकता है। घुटने के ऊपर आपको बर्फ़ की सिकाई करनी होती है ताकि स्वेलिंग दोबारा से ना बढ़ जाए। घुटने के इंजेक्शन लगाने के बाद हम आपको कुछ पेन किलर दवाइयाँ देते हैं जो आपको 3 से 5 दिन लेनी होती है, क्योंकि घुटने में जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसकी दवाई का असर आने में 3 से 5 दिन का समय तो लग ही जाता है। अब सवाल उठता है कि किस किस एज में ये इंजेक्शन लगाया जा सकता है। दोस्तों, ज़्यादातर जो घुटने में इंजेक्शन मैं लगाता हूँ वो जो एज ग्रुप रहता है वो 40, 50, 60 साल के लोग होते हैं, जिनके कि घुटने में आर्थराइटिस की शुरुआत होती है, उनको तीव्र दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो अभी वो कैंडिडेट नहीं होते कि जिनको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हो। तो ऐसे में हम उनके चिकनाई का इंजेक्शन लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि वो इंजेक्शन 2 तरह का हो सकता है। एक चिकनाई का इंजेक्शन जिसे कि हाई एल्यूरोनिक एसिड कहा जाता है, और दूसरा स्टीरॉयड इंजेक्शन। कई बार हम दोनों इंजेक्शन मिक्स करके भी लगा देते हैं। इस इंजेक्शन का फ़ायदा, काफ़ी सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर कितने दिन तक इंजेक्शन का फ़ायदा रहेगा, 1 महीने, 2 महीने। दोस्तों, ये आपकी बीमारी की स्टेज पे डिपेंड करता है और आपके द्वारा बाद में बढ़ते जाने वाले परहेज पे डिपेंड करता है। हम लोगों को ये रिकमेंड करते हैं कि ज़्यादा आलती पालती मार के नहीं बैठना है, उकड़ू नहीं बैठना, सीढ़ी नहीं चढ़नी, इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं करनी। अगर आप ये सब परहेज करते हो, जो इंजेक्शन 6 से 7 महीने, कभी कभी तो 1 साल तक भी असर कर जाता है। लेकिन अगर आप परहेज नहीं कर पाते या फिर ऑलरेडी आपकी बीमारी काफ़ी एडवांस है तो इंजेक्शन 1 से 2 महीने ही असर करता है। इंजेक्शन की कॉस्टिंग के लेके भी काफ़ी विवाद होते हैं। दोस्तों, जो हाई एल्यूरोनिक एसिड है वो काफ़ी कॉस्टली इंजेक्शन होता है, जिसकी प्राइस कई बार 15 से 16 हज़ार रुपये भी हो सकती है। वहीं स्टीरॉयड का जो इंजेक्शन है उसकी प्राइस 1 से 2 हज़ार रुपये के बीच में होती है। लगभग दोनों ही इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा हम ओपीडी प्रैक्टिस में काम में लेते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें कि इंजेक्शन नहीं लगा सकते। पहली बात तो मैं छोटे बच्चों में ज़्यादातर जिनकी उम्र 15, 16, 17 साल से कम है उनमें ये इंजेक्शन अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि उसमें ये इंजेक्शन कार्टिलेज को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताया कि डायबिटीज़ में या फिर आपकी स्किन कंडीशन अच्छी नहीं है, स्किन पे कोई इन्फेक्शन है, तो फिर हम ये इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं। ये इंजेक्शन लगा सकते हैं हम आर्थराइटिस के लिए, घुटनों में लिगामेंट इंजरी हो तो उस वक्त हम ये इंजेक्शन लगा सकते हैं कुछ दिनों के लिए, जब तक कि आप सर्जरी को टालना चाहते हैं। या फिर आप घुटनों में अगर गाउट हो, यूरिक एसिड बहुत हाई हो, तो भी इंजेक्शन लगा सकते हैं।
जब इंजेक्शन लगाया जाता है दोस्तों, तो हम ये वाली बात भी चेक कर लेते हैं कि आपकी बॉडी में किसी प्रकार का फीवर या इन्फेक्शन नहीं हो, क्योंकि अगर इन्फेक्शन है और उसमें आपने इंजेक्शन लगा दिया तो वो तो आग में घी डालने जैसा हो जाएगा, उससे इन्फेक्शन बढ़ भी सकता है। तो डॉक्टर जब आपको इंजेक्शन लगाने की सोचेंगे तो उसके पहले पूरी तरह चेक कर लेते हैं कि आपकी शुगर नहीं हो, आपकी कोई इन्फेक्शन नहीं हो, आपकी कोई ऐसी बीमारी नहीं हो जिसमें कि इंजेक्शन से नुकसान हो सकता है। इन सब बातों को देखकर सोच समझकर अगर इंजेक्शन लगाया जाता है तो डेफिनेटली उससे फ़ायदा होता ही है। तो दोस्तों ये थी घुटने में लगाए जाने वाले इंजेक्शन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। क्या आप लोगों को भी घुटने से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो नीचे लिखे गए नंबरों पर अपनी रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।